नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको स्वागत है। मेरा नाम दीपा है, सह शिक्षिका श्री सिद्धरामेश्वर प्रौढ़शाला चिक्जाजूरू ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका चित्रदुर्ग जिला। मैं आज 10वीं कक्षा के गिल्लू पाठ के आगे के अंश को पढ़ाने जा रही हूँ। गिल्लू पाठ के आगे के अंश को पढ़ाने से पहले पिछले कक्षा में हम जो पढ़े थे उसकी ओर हम जरा देखेंगे। तो पिछले कक्षा में हम गिल्लू पाठ के रचयिता महादेवी वर्मा जी के बारे में जान चुके हैं और रेखा चित्र के बारे में जान चुके हैं और काकभूषुंडी यानी कौवा कहते हैं, काकभूषुंडी के बारे में जान चुके हैं। और हम प्रश्नों के द्वारा, मैं पिछले कक्षा में आपको प्रश्न दी थी, उसके उत्तर के अनुसार हम एक पुनर्मनन करेंगे। तो आप सब लोग, शायद मेरा है कि आप सब लोग उत्तर लिख लिए हैं, आप वहां पर जांच भी कीजिए। तो पहला प्रश्न, लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? कौवे के चोंचों के गांव के कारण गिल्लू निश्चेष्टा सा गमले से चिपका पड़ने की स्थिति में गिलहरी लेखिका को दिखाई पड़ी। तो आपने देखा होगा वहां पर एक गमले था, वहां पर एक कौवे चिपका पड़ा था, तो आपने देख लिया। अब दूसरा प्रश्न, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? लेखिका ने उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर वहीं से रक्त पोंछकर गांवों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। आपने देख लिया, तो मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तो हम अब आगे के अंश के बारे में देखेंगे। आज जो पाठ करने जा रही हूँ उसके अंश को, उसके पहले हम पहले शब्दार्थ को देख लेंगे। शब्दार्थ, कीले, लोहे या काठ की खूंटी, तो कन्नड़ में जागरी भी बोलते हैं, तो ये खिड़की के आसपास चला जाता है। सुराही, पानी रखने का बर्तन, तो यहाँ नीरिना हूजी अंतनु ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, सो हूजी आपको मालूम होगा। तो बाद में सोनजूही, एक प्रकार का पुष्प जो पीला होता है। यहाँ सोनजूही एक गिल्लू को बहुत अच्छा लगता है, तो इसे ये पीला होता है, हಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಹೂವು, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ। प्रभात, सुबह ಬೆಳಿಗ್ಗೆ। अपवाद, सामान्य नियम को बाधित या मर्यादित करने वाला, इसका अपवाद ऐसे बोलते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ की ओर जाएंगे। सभी लोग अपना पुस्तक निकालिए, तो आगे के अंश पढ़ेंगे। सबने पुस्तक निकाल लिया? मेरे से भी तेज है आप लोग, है ना? तो अच्छा ठीक है, सो देख लीजिए। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चीख चीख करके न जाने क्या कहने लगी। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी गिल्लू को देख रही है कि वह वसंत ऋतु में गिलहरियां वहां बाहर आकर सभी बुला रहे हैं, चीख चीख ऐसे। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। महादेवी वर्मा जी सोचती है कि गिल्लू खिड़की के पास जाकर बैठकर देख रहा है कि सभी गिलहरियां चीख चीख बोल रहे हैं, तो उसने सोचा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। तो स्वतंत्र, फ्रीडम ऐसे। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। तो मैंने शब्दार्थ में बताया था कि कीले, इसे देख लीजिए, ये जाली है। सो कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया, यहाँ पर एक कोना को खोल दिया महादेवी वर्मा ने। इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। बहुत संतोष हुआ उसे।
इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। तो बच्चों, अगर कुत्ते और बिल्ली छोटे जीवों को देखे तो खा जाते हैं, इसलिए मोहन देवी वर्मा जी को डर हुआ कि ये अगर खा जाए तो, इसलिए वो क्या करती थी, बाहर जाते समय ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, क्योंकि वो कुत्ता बिल्लियां उसे खाना जा सके। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना। हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। तो क्या है कि वो बाहर जाकर अच्छी तरह से खेलकर कूदता और रेंबे ಕೊಂಬೆ ಮೇಲೆ ಹಾರೋದು ನೆಗೆದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಟ ಆಡುತ್ತೆ। और ठीक 4 बजे को वो अपने कमरे में आकर झूले में ऐसे झूलता रहता। तो देखिए बच्चों, अगर आप शायद उसमें से लड़के होंगे, बाहर जाकर माँ बताती है कि 4 बजे को घर आना है, आप 4 बजे होने पर भी नहीं आते, 5 बजे होने पर भी नहीं आते, 6 बजे होने पर भी नहीं आते। तो वहाँ माँ आकर बुलाने के बताते, मगर यहाँ पर गिल्लू के पास कोई घड़ी नहीं है, समय बताने वाले नहीं है, फिर भी 4 बजे के अंतर्गत वो घर में आकर अपने घर में बैठ जाता था। कितना अच्छा है ना। अच्छा ठीक है, आगे देख लीजिए। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदानों के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। महादेवी वर्मा जी को ये क्या है, चौंकाता था। तो चौंकाते कन्ना मुच्चाले आटा, कड्डा मुच्चाले आटा ना मारती, तो ये कहाँ पर छिप जाता, फूलदाने के फूलों में छिप जाता था। फूलदान के पॉट में जो फूल रहता है वहां पर जाकर अंदर जाकर छिप जाता था। कभी पर्दे के चुन्नट पे, पर्दे के यहाँ पर इसके पंजे है ना, उसको पर्दे को ऐसे पकड़ते था। और कभी सोनजूही की पत्तियों में, उसे मैं पहले ही बोली थी कि शब्दार्थ में सोनजूही बहुत अच्छा लगता है गिल्लू को। वहां जाकर वो क्या करती थी, सो चौंकाती थी। तो अब आइए, मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी तालीम में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। तो महादेवी वर्मा जी के घर में पशु पक्षियां है, ज्यादा से वे पालती रहती है। तो ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಹಸವನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता, मेरी ताली में बैठ जाना चाहता। यहाँ पर देखिए, सो ये क्या करता था, वो खिड़की से बाहर आकर बरामदा पार करके और यहाँ पर टेबल पर आकर बैठ जाता था, वहाँ यहाँ बैठ जाता था। मगर बाद में महादेवी वर्मा ने बहुत ही कठिनाई से यहाँ बिठा दिया। तो वही अंश आगे है, देख लिए। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे ताली के पास बैठाना सिखाया। देखिए यहाँ पर बैठ गया, जहाँ बैठकर वहाँ मेरी ताली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। हम लोग कैसे खाना खाते हैं, ऐसे लेकर ऐसे खाते हैं, मगर गिल्लू ऐसा नहीं, केवल एक एक चावल को ऐसे लेकर ऐसे खाता रहता है। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता। काजू कन्नड़ में क्या बोलते हैं, गोडंबी। गोडंबी किसको अच्छा नहीं लगता, हमें भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। हर रोज थोड़ा सा काजू बादाम किशमिश सब कुछ खाइए, आप तो रुष्ट पुष्ट बन जाते हैं, समझ गए ना। तो देता था या झूले से उसे नीचे फेंक देता, काजू नहीं मिले तो उसे ये काजू देख लीजिए फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देकर
तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। तो महादेवी वर्मा जी को मोटर दुर्घटना हो गई, वो अस्पताल में रह गई। बाद में उसके घर में कोई भी आए तो वो दौड़कर आता था, वो देखता था कि महादेवी वर्मा है, तो नहीं था। तो बाद में वो अपने झूले में जाकर, घोंसले में जाकर बैठ जाता था। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय कार्य कितना कम करता रहा। तो उसको मालूम था कि महादेवी वर्मा जी अस्पताल में, इसलिए उसका प्रिय कार्य ज़्यादा नहीं आता था। तो आगे, मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता। तो महादेवी वर्मा जब अस्वस्थता में थी तब उसके बालों को हौले हौले से सहलाता रहता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता, वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीपी रहता और ठंडक में भी रहता। तो ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ गिल्लू बाहर भी नहीं जाता, वह झूले में भी नहीं बैठ जाता। वो यहाँ पर रखी सुराही ऊजी, यहाँ पर पानी डालते हैं, पानी इसे ऊजी करते यहाँ पर ये लेट जाता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना वह बाहर गया। देखिए, गिलहरियों की जीवन 2 वर्ष ही, उससे ज्यादा नहीं होती। वो उस दिन कुछ भी नहीं खाया और कुछ भी नहीं बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिरनिद्रा में सो गया। तो पंजे जब उसके पंजे ठंडे हो रहे थे तो तब महादेवी वर्मा ने हीटर जलाई, क्योंकि वहां पर उष्णता पहुंचाने के लिए। फिर भी वो ठीक प्रकार से नहीं हुआ। वो सूर्यನ ಕಿರಣ ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ चिरनिद्रा में सो गया, मर गया। कितना बहुत ही असंतोष होता है ना। उसका झूला उठाकर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली की उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोंचूही खिलती ही रहती है। तो झूला तो उतर कर रख दिया, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಾಯ್ತು और जाली बंद कर दी गई। तो आपने ಜಾಲಿನ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು। ಸೊ ಗಿಲಹರಿಯನ್ की नई पीढ़ी, नया नया पीढ़ी, ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಳಿಲುಗಳು ಬರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವು, ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು चिक चिक ऐसे बोलते रहते थे और जो सोनजूही लता भी खिलती रहती थी। तो अंत में प्यारा सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि है, क्योंकि उसे बहुत प्यारा लगता है ना, इसलिए गिल्लू की समाधि सोनजूही की लता के नीचे रख दी। इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु घात का किसी वासंती दिन जूही के पीता छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। ये समय महादेवी वर्मा जी को यह वसंत ऋतु में जो सोनजूही खिलता है ना, तब उसको स्मरण आता था कि यहाँ पर गिल्लू है, गिल्लू अब जीवित है, ऐसा लगता था। तो बच्चों, अब पाठ पूर्ण हुआ, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके संबंधित और 2 प्रश्न है आपके लिए। तो पहला प्रश्न है, लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? क्या क्या सिखाया अभी हम शायद। लेखिका खाते समय गिल्लू टाली के पास बैठकर एक एक चावल उठाकर खाना सिखाए। एक एक चावल खा लिया ना। कभी लेखिका लिखने बैठी तो गिल्लू तंग करती थी, तब लेखिका लिफाफों के भीतर बंद कर अनुशासन सिखाए। तो लिफाफे के अंदर वहां रखकर वहीं पर कैसे बैठना है उसे सिखाया। तो दूसरा प्रश्न यहाँ है, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो उस दिन भी बोली थी, जब लेखिका लिखने बैठती तब अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने गिल्लू लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। कमरे से बाहर जाने पर वह भी की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता। वो जाली छोड़ दिया ना, वो हम
और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना रहता, वो लीडर है वहाँ पर। हर डाल पर उछलता कूदता रहता और 3-4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था। तो ये प्रश्न हुआ। अब इस पाठ के संबंधित और कुछ पाठ का आशय है, क्यों ये पाठ दिए गए हैं, इसका आशय है, कौन कह सकता है कि पशु पक्षी भावहीन प्राणी है। सभी लोग कहते हैं पशु पक्षियों को भावहीन है, उसको भावनाएं ही नहीं है। वे भी हमारी तरह कभी कभार हमसे भी अधिक भावनापूर्ण, विचारवान और सहृदय व्यवहार करते हैं। हमसे भी, मनुष्य से भी भावहीन प्राणियां हैं वे। उसके विचार करते हैं और सहृदय है वे। महादेवी वर्मा ने एक छोटा सा जीव गिलहरी के बच्चे का रेखांकन कर प्राणी जगत की मानव सहज जीवन शैली का प्रभावशाली चित्रण किया है, यानी गिल्लू के बारे में बताई है। आज के संदर्भ में जहां मानव के स्वार्थ के कारण पशु पक्षी की जातियां लुप्त होती जा रही है, यहाँ पर मानव की पशु पक्षी की जातियां लुप्त हो रही है उनके स्वार्थ के कारण, वह महादेवी वर्मा जी का यह संस्मरण उनकी रक्षा करने और उनके प्रति प्रेम भाव जगाने की दिशा में एक सार्थक प्रयत्न सिद्ध होता है। तो बच्चों, आज से हम भी कसम खाएंगे, प्राणी पक्षियों का रक्षा करेंगे, उसका वो नया पीढ़ी उसको छोड़ देंगे आने के लिए। तो आप भी प्राणी पक्षियों को अच्छी तरह से देखभाल कीजिए। कुछ व्याकरणांश वचन बदलिए। पूंछ, पूंछे, सही। लिफाफा, लिफाफे, सही। खिड़की, खिड़कियां, ये एक वचन और बहुवचन है। तो आगे वचन बदलिए, हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। तो लिंग बदलिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेखक, लेखिका, कुत्ता, कुतिया, श्रीमान, श्रीमती, ये सब ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। समझ में आ गया? तो ये भी रहेगा। तो अब कन्नड़ में अनुवाद कीजिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। गिल्लू मेरे पास रखी सुराही पर ले जाता था। गिल्लू ನನ್ನ ಬಳಿ रखी इरुव हूजिಯ ಮೇಲೆ मलगुತ್ತಿತ್ತು, ले जाता था, मलगुತ್ತಿತ್ತು। दूसरा है, दिन भर गिल्लू ने ना कुछ खाया ना वह बाहर गया। दिन भर, ದಿನವಿಡೀ ಗಿಲ್ಲು ನಾ ಕುछ खाया, ಏನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ನಾ ವಹ ಬಾಹರ್ ಗಯಾ, ಅದು ಹೊರಗೂ ಸಹ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ। ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು। अब अंत में हम गृह कार्य, तो आप ये बहुत प्रश्न लिख लेना है। तो ये 2 प्रश्नों का उत्तर लिख लीजिए। गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए, और दूसरा है गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता की वर्णन कीजिए। ये 2 प्रश्न लिख लीजिए। तो बच्चों, आप सबको मेरी ओर से धन्यवाद।